मैं यही सोचती थी कि इतना अच्छा कर दूंगी ना कि मीडिया का नेगेटिव क्वेश्चन ही नहीं आएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको थोड़ा सा चेंज करके मैं ये कहना चाहूँगी, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। कहे छथि कि नारी नहीं है अबला ये बात है पुरानी, नारी नहीं है अबला ये बात है पुरानी, नारी से ही चलती है ये सृष्टि, सुन लो ए जिंदगानी, सुन लो ए जिंदगानी। श्रोता नमस्कार, अखन अपने सब रेडियो अपन मिथिला के फेसबुक पेज देख रहा छी। हम आरजे इरशाद संपूर्ण गोटे के बहुत बहुत स्वागत कर चाहब आई शब्द के साथ कि आजुक दिन भोला बाबा के नगरी जलेसर में और मिथिलांचल के धरती पर मिथिलांचल की उस शख्सियत पूरे नेपाल अधिराज में जो नाम रोशन कहने हैं पूजा महतो जी छथिन और रेडियो अपन मिथिला के फेसबुक पेज पर अपने के बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी ठीक है, प्रश्न रहेगा कि क्रिकेट की जर्नी आपका कैसे स्टार्ट हुआ? क्रिकेट की जर्नी मेरे भाई के कारण स्टार्ट हुई। मेरे भाई ने पहले क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा तो उसको देखकर हमें भी इंटरेस्ट हुआ, फिर उसके बाद हमने खेलना स्टार्ट करा। फिर मेरा भाई यहाँ पर आया था शादी वगैरह में पापा के साथ, तो फिर उसके बाद अंडर 16 का भी कोई कैंप चल रहा था, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। फिर फर्स्ट मैच में उसने प्लेयर ऑफ द मैच बना और जो प्लेयर ऑफ द मैच देने के लिए शायद रोशन सर आए थे, फिर उनसे बातचीत हुई। फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो वगैरह मांगा और कैन में भेजा, तो फिर कैन में कैंप के लिए बुलाया। खास में रोशन सर हमारे अंकल लगेंगे। क्रिकेट में किसको आप आइडियल मानती हैं? नेपाल में मेरे आइडल सोमपाल कामी भैया हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में रोहित शर्मा, हिटमैन शर्मा। पूजा जी, खास तौर पर देखा जाए तो महोत्तरी जिला में आपका घर है, गौशाला के एक छोटे से गांव में घर है। वहां से निकल करके एक महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान बनना कितना मुश्किल या कितना आसान था? बहुत ही मुश्किल था। एक लड़की के लिए वो भी स्पोर्ट्स खेलना बहुत ही टफ होता है। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, स्पोर्ट्स खेलना तो बहुत ही दूर की बात है। वो तो सोच भी नहीं सकते हैं यहाँ पर इजीली। लाइक ऐसे ही अब मिडिल क्लास फैमिली से थे। अब वो तो शुक्र है कि मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहने चले गए थे, इस वजह से ही शायद मैं क्रिकेट भी खेल पाई। अगर मैं यहाँ पर होती तो शायद अभी तक मेरी शादी भी हो गई होती। तो थैंकफुल कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक लाइक अपने बच्चों को एक अच्छा परवरिश देने के लिए वहाँ लेके गए। अच्छा, दिल्ली में जो एकेडमी है उसमें कब आपने नाम एंट्री करवाया या लिखवाया? आफ्टर कोविड के बाद ही अब मेरे भाई ने स्टार्ट करा, तो फिर हमने भी देख के स्टार्ट करा। वहीं से एकेडमी स्टार्टिंग ही वहीं से। अच्छा, जब आप महोत्तरी में आती हैं कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? जैसा कि हमें पता चला कि ग्राउंड अवेलेबल नहीं। महोत्तरी में कहाँ कोई प्रैक्टिस का वो है, मैं इसीलिए तो इधर आती ही नहीं, बहुत ही रेयर ही आती हूँ। अपना अब दिल्ली से काठमांडू आई, काठमांडू से जहाँ कैंप हुआ कैंप, और जहाँ विदेश गए वहाँ विदेश, और उसके बाद फिर वापस काठमांडू, फिर काठमांडू से डायरेक्ट दिल्ली। अगर मैं यहाँ पर आऊँगी तो लाइक एक होता है ना, प्रैक्टिस का कोई ज़रिया ही नहीं है, मैं कहाँ प्रैक्टिस करूँगी। और क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे होगा। इस वजह से अब अगर यहाँ पर भी नेट प्रोवाइड हो और एकेडमी प्रोवाइड हो तो शायद हम भी लाइक यहीं पर रहना स्टार्ट करें। मुमताज स्पोर्ट्स एंड अफसाना श्रृंगार, यहाँ पर प्रिंटिंग टी शर्ट, बैट, बॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, किट बैग, पैड, ग्लोव्स लगात खेलकूद का संपूर्ण सामान थोक तथा खुदरा रेट में उपलब्ध है। सबसे पहले रोशन सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं, फिर उसके बाद स्थानीय मेयर और बहुत सारे लोगों का आपको सपोर्ट मिला वहाँ से जीतने के बाद। यहाँ ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आपको महसूस हो रही है और लोगों को भी महसूस हो रही है। तो इन लोगों के साथ क्या आपकी बात हुई है अगले अब लोगों के लिए? कैसे यहाँ ग्राउंड की किस तरह की डिमांड आपने की है? एक्चुअली यहाँ पर ग्राउंड कहीं है ही नहीं, तो अब सरकार से यही बोला है कि एटलीस्ट ग्राउंड नहीं तो एटलीस्ट नेट्स तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। नेट सेशन भी होगा उससे भी ठीक ही होगा। अब ग्राउंड तो आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी अवेलेबल हो पाए, लेकिन एटलीस्ट
नेट्स प्रोवाइड करेंगे, एक एकेडमी भी होगी तो भी सीखने का साधन मिलेगा, तो शायद अच्छा होगा। महिला अंडर 19 विश्व कप में पहली बार नेपाल को प्रवेश कराने के बाद जब आप स्वदेश लौटे और उसके बाद इतना भव्य स्वागत किया गया, कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत ही प्राउड हो रहा है। आई थिंक मतलब जब मेरे को कैप्टन बनाया था तो अब एक जिम्मेदारी सौंपी थी, तो उस समय पे मतलब मैच से भी पहले मेरे पास सपना मतलब एक होता है ना कि वो आया था कि वापस आते वक्त मैं मीडिया का सामना कैसे करूँगी, क्योंकि उस समय लाइक फर्स्ट टाइम एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, अब क्या होता है कि सीनियर दीदी को तो देख रखा है मैंने, वो किस तरह से अच्छा ना खेल के आने के बाद कैसे मीडिया लोग बोलते हैं, सवाल पे सवाल करते हैं। मैं यही सोचती थी कि इतना अच्छा कर दूंगी ना कि मीडिया का नेगेटिव क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो जब मैं आई वहाँ से, जो मैंने इमेजिन ही कर रखा था कि वापस वहाँ से आते वक्त एक भव्य वो और सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे और सब थैंकफुल रहे, तो वो हुआ भी, तो उसको देख के बहुत ही अच्छा लगा। लाइक जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। पूजा जी, सवाल मेरे पास बहुत है, ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत सवाल आ रहे हैं। आखिर में मैं एक सवाल करूंगा कि एक पूजा नहीं, बहुत ऐसी पूजा हैं जो क्रिकेट मैच खेलना चाहती हैं, क्रिकेटर बनना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो पेरेंट्स अपनी बच्ची को आगे नहीं आने देना चाह रहे हैं या क्रिकेट नहीं खेलने देना चाह रहे हैं कि समाज क्या कहेगा, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहले तो जो सरकार का एक श्लोक था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको थोड़ा सा चेंज करके मैं ये कहना चाहूँगी, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। क्योंकि अगर आप लोग अपने बच्चों को बाहर निकालें, आज सब लोग खुश है कि पूजा महतो पूजा महतो पूजा महतो, लेकिन किसी ने ये सोचा कि हम अपनी बेटी में भी एक पूजा महतो देख सकते हैं, हम अपने बच्चे में भी एक क्रिकेटर देख सकते हैं। नहीं, अगर आप ये भी सोचो, मेरे पापा ने भी हमें भी क्रिकेट खिलाना लाइक इसमें सपोर्ट इसलिए करा क्योंकि मेरे पापा ने वर्ल्ड कप देखा था जिसमें 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद मेरे पापा के अंदर भी जुनून आया कि शायद मेरे बच्चे भी अपने देश के लिए कुछ करें ऐसा। तो यही है कि अगर पेरेंट्स लोग एक सपना देखेंगे, उनके बच्चे सपना देखेंगे, तो सपना देखते हैं तो वो सपने पूरे भी होते हैं। तो पेरेंट्स को भी बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा और साथ ही समाज को भी बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा तो बहुत लोगों ने बोला लड़कों का खेल है, चोट लग जाएगी तो क्या होगा, शादी भी नहीं हो पाएगी, धूप में खेलती है, काली हो गई है, शक्ल नहीं दिख रही, वह बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए। लेकिन मैंने सबको इग्नोर करा। आज तक लाइफ में मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है और बहुत सारे लोग सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, किसी के अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, किसी के बुरे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। अगर मैं हमेशा नेगेटिविटी ही देखती रहूँगी तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। तो लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखो। लोग कितना अच्छा करने के बाद भी लोग दो तरह के होते हैं, अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अच्छी चीज़ें लेनी है या बुरी चीज़ें लेनी है। तो इसीलिए बस एक सपना देखो। पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जिस चीज़ में भी उनका इंटरेस्ट हो। अब मैं ये नहीं कह सकती कि अगर पूजा महतो एक क्रिकेटर है तो बाकी सभी पूजा महतो भी एक क्रिकेटर ही होगी, नहीं। हो सकता है उनमें से कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई पुलिस हो, कोई आर्मी हो। तो जो आपके बच्चे बनना चाहते हैं उस चीज़ पे फोकस करो। और मेरे माँ बाप ने मतलब हमारा भी इंटरेस्ट था, तभी मम्मी पापा ने क्रिकेट खेलने के लिए हामी भरी। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता तो मेरे मम्मी पापा अपना सपना अपने बच्चों पे नहीं थोपते, जो मुझे अच्छा लगता। इवन मेरे पापा ने मेरी छोटी बहन को स्टार्टिंग में डांस में बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरे पापा ने बोला कि ठीक है तुझे, मेरे पापा उसको डांस एकेडमी भी लेके गए। फिर बाद में उसी ने बोला कि नहीं मुझे डांस नहीं करना, तो फिर मेरे पापा ने मना कर दिया था कि चलो मेरी बेटी को पसंद नहीं। बाद में उसने भी हमारे साथ ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। अब सपने की बात कर रही हैं तो मुझे एक शेर याद आता है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मिथिलावासी के नगर समाज के माँ जानकी स्थान से सबके तरफ से हम प्रणाम करे चाहे छी। शुभ नाम की भेले अपने के? हमार शुभ नाम रंजीत महतो। रंजीत महतो जी, अपने के बारे में हम सुन ली,
जेना जनरली चाय फसल में काम केने छी, कोनो फैक्ट्री में काम केने छी, एकटा चाय फसल में काम करे वाला व्यक्ति, एकटा फैक्ट्री में काम करे वाला व्यक्ति, वो अपना देश में नहीं दोसर देश में, और ओकरा बाद बेटी के एतेक बड़का मकाम पर पहुँचेली, केना की महसूस कर रहल छी? एगो सपना छलै कि अपना नेपाल के लेल किछु कर डालेके। अच्छा, एगो सपना पीरा छलै कि हम अपना हमर तन बदन में, हमरा नेपाल के रोम रोम में, हमरा नेपाल के लेल हम किछु करी, बस ये एगो सपना छलै। आज बेटी अहाँ के पूरे नेपाल नहीं पूरे विश्व भर में डंका बजा देने अछि, की महसूस कर रहल छी? बहुत अच्छा हमरा तो व्यक्तिगत बहुत अच्छा लगैए, लेकिन हम चाहे छी पूरे नेपाल वासी के रोम रोम में वो अपना बच्चा सबके, हम सब माय बाबू से प्रार्थना करी छी, हाथ जोड़ के मिथिलावासी के तरफ से, हम अपने मिथिलावासी चमक के हिसाब से कि सबके हम हाथ जोड़ के कोठी कोठी नमन करी छी कि सब अपना अपना बच्चा के, मतलब लड़का हो या लड़की हो, सब अपना अपना बच्चा के क्रिकेट लाइन में लाओ, पूजा बनाओ। हम कहली कि बुआ, अगर बुआ हमरा तोरा से पूजा के कहलिए बेटा ये सब तो जहन त्यान, लेकिन ये बच्चा से बात तोरा ऊपर तू ज़्यादा समझदार से, पढ़ू लिखे में बड़ा तेज रही, आ बहुत पढ़े लिखे में तेज रही, आ बहुत जैसे कहे के मतलब से एक माइयो डाम सब कहे चले कि महाराज जी आपका जो बच्ची है ना बहुत जान खा जाती है पढ़ने के लिए। हाँ, तो बड़ा पढ़े में खूब तेज चले, तो बस हम कही बुआ हम बहुत तोरा बारे में पढ़ाई में तो सुन ले छियो, बुआ तनिका तू हमरा आँखों के तारा छे, अगर तू हमरा तोरा ऊपर बहुत सपना छे कि तू हमरा नेपाल के लेल किछु तू कर सकै छे, बस तोरा ऊपर उम्मीद छे। आखिरी क्वेश्चन ही करे चाहब, एकटा पिता के नाम से बेटी के चिन्हल जाय छे, लेकिन आजुक दिन में पूजा जी के पिता छी अहाँ, एकटा ई नाम से अहाँ चिन्हल जाय छे, केहन महसूस भ रहल है? हम तो कहे छी कि हे भगवान, अगर पूरे नेपाल अधिराज में दिया तो पूजा सन की बेटी सबके दियो। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। मुमताज स्पोर्ट्स एंड अफसाना श्रृंगार, यहाँ पर प्रिंटिंग टी शर्ट, बैट, बॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, किट बैग, पैड, ग्लोव्स लगात खेलकूद का संपूर्ण सामान थोक तथा खुदरा रेट में उपलब्ध है। संपर्क स्थान शंकर सुपरमार्केट भिट्ठा मोड़, संपर्क नंबर 9271966767, नेपाली नंबर 9825318316। क्रिकेट का पूरा किट लेने पर आपको मिलेगा शानदार गिफ्ट। क्रिकेट के पूरे सीजन तक ये ऑफर जारी है।